हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 5 जैव प्रक्रम एनसीईआरटी सिलेबस 2024-25 कक्षा 10 का यह पांचवा चैप्टर होगा। इससे पहले हमने जो है रसायन विज्ञान के 3 चैप्टरों का अध्ययन कर लिए हैं। अब जो है अब शुरू करते हैं बायोलॉजी, जिसका जो है अध्याय 5 पहला चैप्टर होगा और लेक्चर नंबर 1 होगा। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है और बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है। इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है। एक बायोस, दूसरा लोगोस। एक बायोस होता है और दूसरा जो है लोगोस होता है। बायोस का मतलब होता है जीवन, बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। मतलब जीवन का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको जो है हम बायोलॉजी कहते हैं। ये बायोलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा का जो है शब्द है। बायोलॉजी शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ जीवन होता है और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के पिता फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी जो है यानी जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की जो है दो शाखाएं होती हैं। एक जो है जूलॉजी और एक दूसरी जो होती है बॉटनी होती है। जूलॉजी और एक जो है, तो जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान और बॉटनी का मतलब वनस्पति। ये क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इसको जंतु विज्ञान कहा जाता है जूलॉजी को। जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी जो है अरस्तु को ही कहा जाता है। यानी जूलॉजी का पिता जो है किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और बॉटनी का पिता जो है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी जो है किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। यह हमारा जो है बेसिक बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। जैसे बायोलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ जीवन होता है, लोगोस का मतलब अध्ययन करना होता है। तो जीवन का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको बायोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी जो है अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया, जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। जूलॉजी का पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है और बॉटनी का पिता जो है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। यह हमारी जो है इसकी पृष्ठभूमि थी। अब हम शुरू करते हैं अपने अध्याय को कक्षा 10 के पैटर्न के अनुसार। जो भी चीजें उस पे है उसकी एक एक करके हेडिंग जो है हम अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहले हेडिंग जो है जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम के बारे में हम जो है जानेंगे। प्रक्रम, प्रक्रम भी जीवित जीव जो सक्रिय हो या फिर असक्रिय। असक्रिय का मतलब सो रहा हो, कोई भी जीव, उसमें जो है मेंटेनेंस की क्रिया जो है हमेशा चलती रहती है, उसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। मेंटेनेंस का मतलब होता है अनुरक्षण। जैसे हम कह सकते हैं कि जीवों में वे सभी प्रक्रम, जीवों में सभी प्रक्रम प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसको जो है हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण का कार्य करते हैं उनको क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या है? जैसे हम अगर जो सो रहे हैं, जैसे मान लो कोई सो रहा है, तब भी उसके में सेल्स का निर्माण भी हो रहा है और सेल्स का जो है विघटन भी हो रहा है। यानी कोशिकाएं मर भी रही और जीवित भी हो रही। तो उसका मतलब क्या है कि अनुरक्षण का कार्य कर रही, यानी कोशिकाएं बन भी रही और समाप्त भी हो रही। तो जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है? जीवों में सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। इसका मतलब क्या है? व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम क्या है? व्हाट आर लाइफ प्रोसेस।
तो इसका मतलब है जीवों में सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। जैव प्रक्रम जो होता है, यह हम कह सकते हैं सामान्यतः इसको जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला सजीव, सजीव कहा जाता है। सजीव का मतलब क्या होता है? लिविंग। और निर्जीव का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग। निर्जीव किसे कहते हैं? नॉन लिविंग, जो जीवित ना हो, नॉन लिविंग। अब हम सजीव के बारे में जानते हैं कि सजीव वे होते हैं जिनमें जान होती है। क्या होती है? जो जान। सजीव वे होते हैं जिनमें जान होती है, उनको हम सजीव कहते हैं। सजीव के अंतर्गत कौन आएंगे एग्जाम्पल में? कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सब जो है इनमें जान है, इनको हम सजीव कहते हैं। निर्जीव क्या होते हैं? जिनमें जान जो है नहीं होती है। जिनमें जान होती है उनको सजीव, जिनमें जान नहीं होती उनको निर्जीव कहा जाता है। जैसे कागज, इसके अंतर्गत पेड़ पौधे भी आ जाएंगे और वनस्पतियां भी आ जाएंगी। कागज हो गया, लकड़ी हो गया, या मेज हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। पेड़ पौधे जो एग्जाम्पल हैं, ये सजीव के, सजीव इनमें जीवन होता है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। हमारे सिलेबस में जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित जो भी हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इसका नोट्स आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ से आप पढ़ पाओगे। अब हम देखते हैं अगला हमारा टॉपिक है पोषण। पोषण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। पोषण का अर्थ क्या है कि पोषण, हम जैसे किसी काम को करने के लिए हमको क्या चाहिए? ऊर्जा। किसी काम को करने के लिए हमें जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है पोषक तत्व को ग्रहण किया जाता है। पोषक तत्व को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते हैं तो इसकी जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम पोषण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है? जब हम किसी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक, तो शरीर में जो है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें पोषक तत्वों को ग्रहण करना होता है। इसी की प्रक्रिया जो होती है उसे हम पोषण कहते हैं। तो पोषण की एक बार डिफिनेशन फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप कॉपी पेन लेकर लिख सकते हो। किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है पोषक तत्वों को ग्रहण करना या ग्रहण करते हैं, जो इसकी प्रक्रिया होती है उसको हम जो है पोषण कहते हैं। पोषण जो होता है, पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण कितने टाइप का होता है? दो प्रकार का होता है। पोषण जो है दो प्रकार का, एक स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, दूसरा विषम पोषी पोषण होता है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। पोषण जो है दो प्रकार का होता है, पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा विषम पोषी पोषण। स्वपोषी का मतलब क्या होता है? स्वपोषी पोषण वह पोषण जिसमें जो है पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब फिर स्वपोषी पोषण की जो है डिफिनेशन क्या होगी? वह पोषण जिसमें जो है जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसे जो है स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसमें पेड़ पौधे क्या होंगे? स्वयं अपना भोजन जो है क्या है? स्वयं बना लेंगे। उसको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। और विषम पोषी पोषण का मतलब कि जिसमें कोई भी जीव दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, या हम कह सकते हैं अपने आप भोजन नहीं बना पाते, दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। एक स्वयं भोजन बनाने वाले एग्जाम्पल में जैसे पेड़ पौधे हो गया, पेड़ पौधे, ये सब जो है स्वपोषी पोषण। और इसके अंदर कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सब जो है विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आएंगे। इनकी डिफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी, आप वहां से जो है नोट कर पाओगे। आप यहाँ पर एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन जो है स्वयं बना लेता है, उसको जो है स्वपोषी पोषण कहा जाता है। एग्जाम्पल में जैसे पेड़ पौधे हो गया।
विषम पोषी पोषण उसे कहते हैं ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, यह सब जो है विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। देखेंगे विषम पोषी पोषण के प्रकार। विषम पोषी पोषण का मतलब क्या था कि जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते उसे जो है विषम पोषी पोषण कहते हैं। इनके जो है निम्न प्रकार है। जैसे पहला है परजीवी पोषण। हमारा पहला होगा परजीवी पोषण। दूसरा है मृतजीवी पोषण। तीसरा है प्राणी संपोषण। हम एक एक करके सबके बारे में जो है अध्ययन करते हैं। पहला हमारा है परजीवी पोषण। परजीवी का मतलब होता है कि जो जीव, हम कह सकते हैं ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के अंदर रहकर जो है उनको बिना नुकसान पहुंचाए अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे जो है हम परजीवी पोषण कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। परजीवी पोषण ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव दूसरे जीव के अंदर रहकर उसे बिना हानि पहुंचाए भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे फीताकृमि, इसके अंतर्गत क्या आएगा? फीता एक मिनट फीताकृमि। फीताकृमि जो है परजीवी पोषण का एग्जाम्पल है। दूसरा हमारा है मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव मृत जीवों पर जो है निर्भर रहता है या मृत जीव तथा सड़े गले खाद्य पदार्थों को खाकर अपना जीवन यापन करता है या अपना जीवन गुजारता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। मृतजीवी पोषण ऐसा पोषण जिसमें जीव जो है अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से या फिर सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है, उसको मृत जीवी पोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है कवक होगा। इसमें जूं भी कह सकते हैं, इसका एग्जाम्पल जूं भी हो सकता है। मृत जीवी पोषण कवक हो गया या फिर हम कह सकते हैं फफूंदी। फफूंदी जैसे कवक हो गया और फफूंदी होगा, यह जो है इसके दोनों एग्जाम्पल हैं। अगला है प्राणी संपोषण। इसमें क्या होता है? इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतः ग्रहण करता है। इसमें क्या करता है? संपूर्ण जो भोजन होता है, संपूर्ण भोज्य पदार्थ को जो है अंतः ग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। उसका पाचन जो होता है शरीर के अंदर होता है, जैसे अमीबा। और दूसरा मनुष्य। प्राणी संपोषण के अंतर्गत कौन आता है? मनुष्य आता है। इसमें जीव क्या करता है? संपूर्ण भोज्य प्राप्त पदार्थ जो होते हैं उसको अंतः ग्रहण करता है, यानी अंदर ग्रहण करता है, खा लेता है, पेट में जिसे पहुंच गया, फिर उसका पाचन जो होता है शरीर के अंदर ही होता है। तो प्राणी संपोषण हम किसे कहेंगे? ऐसे जीव जो संपूर्ण भोज्य पदार्थों को अंदर ग्रहण कर लेते हैं तथा उसका पाचन ही शरीर के अंदर होता है, उसे जो है हम प्राणी संपोषण कहते हैं। तो यह जो है हमारे 3 प्रकार थे विषम पोषी पोषण के। इनका जो है नोट्स आपको लिखा हुआ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। हमारा अगला बिंदु है वाष्पोत्सर्जन। अब हम जानेंगे कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, इसके बारे में। वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन का सिंपल सा मतलब है, वाष्पोत लिखा हुआ, ये वाष्प का उत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का संधि विच्छेद किया जाए तो वाष्प का उत्सर्जन होता है, इसका मतलब। अब हम क्या कहेंगे डिफिनेशन में? वाष्प को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन करता कौन है? पत्तियां करती हैं। तो हम कह सकते हैं को पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा जल को बाहर निकालने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। हम डिफिनेशन में वाष्पोत्सर्जन की क्या कहेंगे? पेड़ पौधे की पत्तियों के द्वारा जल को बाहर निकालने की या जल को वाष्प बनकर उड़ने की जो प्रक्रिया होती उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह प्रक्रिया किसमें होती? पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के जो है रंध्रों में जो है यह प्रक्रियाएं जो है होती हैं। पौधों की जो है जो पत्तियां होती हैं उनमें जो रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र को हम स्टोमेटा कहते हैं। जो पत्तियों के नीचे जो है निचली सतह पर जो है रंध्र पाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है वाष्पोत्सर्जन होता है।
दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन की डिफिनेशन हो गई। वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? तो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनके रंध्रों के द्वारा। रंध्र को हम जो है स्टोमेटा भी कहते हैं। रंध्र को क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। इनके जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन, इसकी क्रिया को जो है हम पोटोमीटर द्वारा मापते हैं कि कितना वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। इसको किसके द्वारा मापते हैं? पोटोमीटर। यह जो है मापने का एक मात्रक है, वाष्पोत्सर्जन को मापने का। जो रंध्र होते हैं, रंध्र से क्या क्या होता है? पहला तो वाष्पोत्सर्जन ही होता है। रंध्रों के द्वारा जो है क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। एक मिनट, यहाँ पर आधी सा लगा लेते, पा बना लेते। वाष्पोत्सर्जन, रंध्र के द्वारा क्या होता है? पहला वाष्पोत्सर्जन होता है, और दूसरा जो है क्या होता है? गैसों का विनिमय, यानी CO2 और ऑक्सीजन जो है यहाँ से बाहर निकलती। CO2 कह सकते हो, एवं O2 जो है क्या होती? बाहर निकलती। CO2 वैसे जो है अंदर जाती है, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, और जो है O2 जो है बाहर निकालते। पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2 अंदर ग्रहण करते हैं और O2 जो है बाहर निकालते। तो हम वाष्पोत्सर्जन की एक बार फिर से डिफिनेशन और इसे महत्वपूर्ण पॉइंट फिर से डिस्कस करते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पेड़ के पौधों की पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प बनकर बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है पत्तियों में रंध्र के द्वारा होती है। रंध्र को हम स्टोमेटा भी कहते हैं। रंध्र का हिंदी में अर्थ छिद्र होता है। नीचे जो है पौधों की पत्तियां जो होती नीचे की तरफ, उसमें जो है छिद्र होते हैं। अब रंध्रों से क्या क्या कार्य होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। दूसरा होता है CO2 जो है अंदर खींचती, और ऑक्सीजन जो है बाहर निकालती। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को हम किस मीटर के द्वारा मापते हैं? पोटोमीटर के द्वारा मापते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा वह है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है? प्रकाश यानी फोटोसिंथेसिस, इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधों का अपना भोजन स्वयं बनाने की जो क्रिया होती उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। अब प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन, भोजन जो है स्वयं बनाने की क्रिया, जो स्वयं बनाने की प्रक्रिया होती उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जो है कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं, तो हम जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक आवश्यक सामग्री भी कह सकते हैं। तो आवश्यक क्या क्या होता है? सबसे पहले तो हमें प्रकाश चाहिए सूर्य का, यह नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तीसरा जल चाहिए। और चौथा जो है क्या चाहिए? चौथा जो है क्लोरोफिल चाहिए। एक जल्दी, क्लोरोफिल। चौथा हमको क्या चाहिए? क्लोरोफिल। एक चीज समझ लेते हैं यहाँ पर कि पौधे जो है, पौधों का, पौधे में जो पानी आता है वो जो है, जैसे पौधों में जल का संवहन, पेड़ पौधों में जल का जो संवहन होता है, यानी पानी जो ऊपर जाता है तो वो जो है जाइलम के द्वारा जाता है। पेड़ पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? जा से जल और जा से जाइलम। और पेड़ पौधों में भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? भोजन का संवहन जो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम। पेड़ पौधों में जल का संवहन जाइलम के द्वारा, और फ्लोएम भोजन का संवहन। फा से हम याद रखेंगे, इसको फूड कहते हैं, और फा से फूड, यानी कि फा से फ्लोएम। तो फूड का संवहन किसके द्वारा होता है? हम याद रखेंगे पौधों में जो है जल का संवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जाइलम के द्वारा, जा से जाइलम जा से जल। और भोजन यानी फूड, फूड का संवहन किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा हम याद रखेंगे। यह मुख्यतः जो है याद करने वाले बिंदु है, अलग से एक नंबर पूछे जाने वाले। तो हम इसको जो है यहाँ पर थोड़ा सा आप अलग लिखना, प्रकाश संश्लेषण में मत लिखना, अलग लिख लेना, नोट कर लेना, ये महत्वपूर्ण पॉइंट। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधों का अपना भोजन स्वयं बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या है? प्रकाश सबसे पहले चाहिए,
दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल और चौथा क्लोरोफिल की हमें आवश्यकता होती है। अब इसकी जो है हम समीकरण देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो है आवश्यक समीकरण कौन सी है, कि इसकी जो है रिएक्शन कैसे होती है इसके बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और दूसरा जो है हमको क्या चाहिए, जल चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये जो है प्रकाश की उपस्थिति में, यानी प्रकाश चाहिए, प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल चाहिए। तो यह जो है क्या बनाएगा, अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि CO2 और H2O मिलकर C6H12O6 जो है बना लेंगे, और जो है 6O2 यानी ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, और जो है जल के 6 अणु जो है बाहर निकलेंगे। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ 6CO2 और यहाँ पर जो है 12H2O लिख लेंगे। यह जो है हमारी बैलेंस समीकरण है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है क्रिया करेंगे किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा, और जो है ऑक्सीजन और जल बनेगा। यहाँ पर जल के अपघटन से जो है, जल का जो H2O है इसका जब अपघटन होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो है प्राप्ति होती है। कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जल अपघटन के फलस्वरूप क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अब हम जो है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट जो है क्या होता है। हरित लवक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हरित लवक, हरित लवक में ही हरे रंग का जो पदार्थ होता है, हरित लवक में हरे रंग का पदार्थ, हरित रंग का पदार्थ जिसको जो है पर्णहरित कहा जाता है, पर्णहरित, उसे ही जो है पर्णहरित को ही हम क्लोरोफिल कहते हैं। पर्णहरित को क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है। पर्णहरित को हम जो है क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इसी के कारण पौधे जो है हरे भरे दिखते हैं। पेड़ पौधों का रंग हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। हरा रंग, पेड़ पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। यह जो है इतने टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया गया। सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी होता क्या उससे संबंधित। दूसरा टॉपिक था जैव प्रक्रम। तीसरा पोषण, पोषण के प्रकार, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, और इससे पहले विषम पोषी पोषण के प्रकार, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या है, पौधे में जल का संवहन, भोजन का संवहन कौन करता है, इसके बारे में डिस्कशन किया गया। यह जो है अध्याय 5, इसका आपको जो है PDF लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वह आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देगा, जहां से आप जो है डाउनलोड कर पाओगे।